जंग के बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर नीरज कुमार ने इजराइल की सेना के 2 फ्रंटलाइन का जायजा लिया। आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको वहां से खबरें दिखा रहे हैं जहां से लगातार गाजा की तरफ गोलेबारी की जा रही है तोप से। कैमरा पर्सन करम आपको इस फ्रंट लाइन से ये देखिए तोप यहां तैनात है, आर्मी के दूसरे बड़े व्हीकल तैनात हैं। पीछे हमने एक छावनी देखी थी, ये तोप से लगातार हमला किया जा रहा है, तोप से लगातार हमला किया जा रहा है, एक के बाद एक। आप देख सकते हैं, आवाजें सुन रहे, गाजा सामने में है और गाजा की तरफ ये हमले किए जा रहे हैं। ये एक मेन सेंटर है आर्मी का जहां से लगातार बमबारी गोलीबारी की जा रही है। रात भर बीती रात भी एक बड़े कमांडर को इजराइल की आर्मी ने मार गिराया है। हालांकि एरियल स्ट्राइक से उन्हें गिराया है, लेकिन यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में टैंक यहां तैनात है। दूसरे कोने पे करम आप देखिए, वो पीली वाली जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके पीछे में जो लोग हैं, बहुत बड़ा ये वॉर फ्रंट है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में तोप तैनात हैं, सेना के जवान तैनात हैं। जो आपको गाड़ियां कुछ कारें दिख रही हैं, करम आपको पीछे से दूसरी तरफ से भी इधर से दिखा दे करम, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ कारें जो आपको दिख रही हैं सिविलियन की, वो सिविलियन की तो है लेकिन वो रिजर्व आर्मी के लोग पहुंचे। टैंक आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको फ्रंट से वॉर फ्रंट से तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। एक वॉर फ्रंट यहाँ है जहाँ पीछे से हमला किया जा रहा है, हमास के रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। यहाँ एक्टिव वॉर जोन है तो लगातार आपको गोलेबारी बमबारी की आवाज आती रहेगी। उधर इजराइल की सेना ने फोटो और वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक में हमास के नौसेना के कमांडर रातेब अबू साहिबान को मार गिराया है। अबू साहिबान ने 24 अक्टूबर को समुद्र के रास्ते इजराइल पर हमले की योजना बनाई और हमास के पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी यही कर रहा था। तो इजराइल के एयर स्ट्राइक में ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमास का एक और कमांडर इजराइल की सेना ने मार गिराया है। जानकारी मिल पा रही है कि 24 अक्टूबर को समुद्र के रास्ते इजराइल पर हमले की योजना इसी कमांडर ने बनाई थी और पूरे ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहा था। तो हमास से युद्ध के बीच में इजराइल की सेना ने कई मोर्चों पर सैनिकों और टैंक की तैनाती कर दी है। आपको ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता हमारे सहयोगी नीरज कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन पिछले 3 दिनों से इजराइल ने अपना हमला बहुत तेज कर दिया है और जिसका नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, आतंकवादी तो मारे जा रहे। कुल अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा के अंदर। ये देखिए एक बड़ा ये भी फ्रंट तैयार किया गया है। ये पेड़ों से छिपा हुआ आपको दिख रहा होगा तोप दूसरे फ्रंट से, यानी कई फ्रंट तैयार किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो आप तक इन झाड़ियों के पीछे की तस्वीरों को पहुंचा रहा है, क्योंकि हम यहाँ उतर नहीं सकते, इसलिए आपको उतर कर दिखा नहीं सकते, क्योंकि आर्मी के जवान बार बार कहते हैं कि आप यहाँ से मूव करें। देखिए ये घेरा किया गया है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ आर्मी के जवान तैनात हैं और इस तरह से फ्रंट बनाकर हमला किया जा रहा है। और हमास से युद्ध के बीच इजराइल की सेना ने कई मोर्चों पर सैनिकों और टैंक की तैनाती कर दी है। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की वायुसेना ने हमास पर बड़ा हमला कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक में हमास के एयर फॉर्मेशन के प्रमुख एजम अबू रफा को मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है। इजराइल के दावों के मुताबिक अबू रफा के पास यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और वायु प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। हमास के अलावा इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर भी जबरदस्त जंग चल रही है। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी लेबनान के उस दहरा गांव पहुंचे जहां इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं।
न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान और इजराइल सीमा पर मौजूद है। किस तरह से इजराइल के हमले में लेबनान के सरहदी इलाकों में तबाही हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दाहिरा एक इलाका है जहां पर हमारी मौजूदगी आप देखिए। यहां पर अब से कुछ रोज़ पहले ही इजराइल के हमले में ये आप देख रहे हैं, ये एक इमारत है, इसको क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पर कार को देखिए आप, पहले कार की तस्वीर आप देखिए किस तरह से जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है ये तस्वीर। और यहाँ पर आप घर देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से इसके शीशे टूटे हुए हैं। अंदर आपको धुएं की कालिख नज़र आएगी कि जब यहाँ पर हमला किया गया होगा तो यहाँ पर अंदर से देखिए किस तरह से अटैक किया गया, क्योंकि रॉकेट से लगातार हमला किया जा रहा है एक दूसरे की तरफ। देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। निज़ाम अंसारी मेरे साथ हैं जो कि इस लेबनान इजराइल में जंग का मैदान जो बना हुआ है वहाँ पर किस तरह की तस्वीर है ये देखिए। यहाँ पर ये पूरा लग रहा है कुछ सोफ़ा था और ये भी पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पर कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची है और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है और ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। जहाँ भी हम मौजूद हैं लगातार यहाँ पर ख़तरा बना हुआ है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार ये हमले की जद में है, इजराइल के हमले की जद में ये पूरा इलाका है। यहाँ पर कई ऐसी इमारतें हैं, कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो तबाह हुए हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ आपको पूरा डिस्ट्रक्शन नज़र आएगा और हमला किस तरफ से किया गया होगा आप देखिए। ये यहाँ पर रॉकेट से हमला किया उसका निशान भी है। निज़ाम अंसारी आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ये तस्वीर देखिए किस तरह से इस जगह पर ये हमला किया गया और ये पूरी जो वॉल है ये टूट चुकी है। ये तस्वीर आप यहाँ पर ज़रा देख लीजिए तो किस तरह का नुकसान यहाँ पर रहा था।